पीलीभीत उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग प्रधान प्रबंधक गन्ना एलएच चीनी मिल ने गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी पर लगाए गंभीर आरोप। मंत्री जी ने कहा साजिश हुई, इसमें मंत्री जी से वार्ता नहीं संभव हुई है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। ऐसा है, पिछले 1.5-2 महीने से, पहले सालों में तो कर ही रहे थे, उनके आदमी काम कर रहे। किसके आदमी से काम कर रहे हैं? अपने माननीय मंत्री जी संजय गंगवार जी। तो अभी 1.5-2 महीने से इस सीजन के लिए तो उन्होंने कहा कि लगभग 70 सेंटर और अंदर प्रेसमेंट वगैरह जो सारे ठेके हैं वो मेरे से बात करके करोगे आप। तो हमने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिल चलानी है। तो उन्होंने जब कल जो इंसिडेंट हुआ ये उसमें यही बुलाकर उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे होगी। जब मैंने कहा था तो मेरे आपने किया मिल चलाने को, देखता हूँ कैसे मिल चलाओ। ये माननीय को सिर्फ मैं हाथ जोड़ता रहा, रिक्वेस्ट करता सर आपके लेवल पे ठीक नहीं है। आप जो अब ये देखिए घर से ऑफिस लगभग 150 मीटर तो होगा मेरे को लगता है जगह, आप ये घसीटने के अंदाज में तो उसमें देखो कुछ मान सम्मान तो रहता नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो करना था, हमारी नौकरी का तो पता नहीं हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के लिए भी मैसेज दे रहा हूँ कि फैक्ट्री भी बंद होगी। अगर ये ऐसे क्यों ये रुकेंगे नहीं, इन्होंने तो अपना निजी स्वार्थ है, अपने स्वार्थ में इन्होंने तो और कोई काम नहीं, एक ही काम करना। पूरे उत्तर प्रदेश की बजाय एक चीनी मिल को देख रहे हैं, उस पीलीभीत को, और किसी चीनी मिल को नहीं देख रहे। तो ये हमारे पीछे ऐसे से, तो मैंने समझा एक बार मैं अपनी बात कह दूँ। चीनी मिल के हैं, चाहे वो सेंटरों के हैं, चाहे वो प्रेसमेंट है या अन्य जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो मेरे से बिना बताए या मेरे से इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं करेंगे। तो हमने उसमें थोड़ी आपत्ति जताई कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही एक उसमें किए जाएं। तो हम ये बात करते करते यहाँ तक आए, जो उनके नॉर्मल जो किसान हैं पहले वो उनके ट्रांसपोर्टर हैं, पिछले जब एम्प्लॉय सारे काम कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है पिछले बार। लेकिन इस बार उन्होंने लगभग अगर 70 सेंटर कम से कम मेरे टोटल 119 में से 70 सेंटर मेरे आदमी काम करेंगे और बाकी जो अंदर के ठेके हैं, अंदर के कॉन्ट्रैक्ट वो भी मेरे से ही कर जाएंगे। तो ये अपना दबाव बनाते रहे। इन्होंने 2 तारीख में मेरे को लगभग 10:38 पे डायरेक्टली इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन किया। जो फ़ोन करने वाले बंधु ने बताया मेरे को कि माननीय मंत्री जी से तुरंत आके मिलो। अच्छा, सम्मानित है हमारे मंत्री हैं, तो हम तुरंत गाड़ी उठाई और हम उनको मिलने उनके ऑफिस में गए। वो ऑफिस में उस समय नहीं थे, तो फिर उनके जो वहाँ लोग बैठे थे उन्होंने कहा जी आप आवास पे चलेंगे। तो हम आवास पे गए और दरवाज़ा खटका जो बाहर वाला था तो वहाँ से उन्हें खोलकर, और माननीय मंत्री जी भी सामने थे। तो मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ उन्होंने देखते ही मैंने कहा सर नमस्कार, आपने मेरे को बुलाया। तो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी कि आपकी चीनी मिल कल चलने वाली है, मैंने आपको ये कहा था, आपने अपने हिसाब से सारे काम किए। हमने कहा सर आपने जो कहा होगा वो तो काम कर ही रहे हैं, एम्प्लॉई हो या ट्रांसपोर्टर वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में एकदम आए, गाड़ी गलौज के साथ ही मेरा यहाँ से कॉलर पकड़ लिया और गेट से बाहर लाते हुए अपने ऑफिस तक लगभग खींचने वाले अंदाज में पब्लिक के बीच में, उनके गार्डों के बीच में वो मेरे को वहाँ से ले। और मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता रहा, सर आपके लेवल पे ये काम अच्छा नहीं है, इससे आगे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट, मैंने कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपके लेवल पे ये काम अच्छा नहीं है। आप सरकार हैं, इतने बड़े मंत्री हैं, आपके लेवल पर आप एक जनरल मैनेजर को बुलाकर आपने बुलाया है मेरे को, क्या इसीलिए बुलाया है? तो वो लगातार कहते रहे मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरे को मैं अभी तेरे को ठीक करता हूँ और तुम सीधा हो जाएगा, और यहाँ काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की कि जब मैंने कहा था तो आपने अपने हिसाब से काम क्यों किया? तो और वो मारने की धमकी, पीटने की धमकी, थाने